वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से गैप अप्स और गैप डाउन कर रहा है और जैसा मूव कर रहा है, अगर इस मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको पहले समझना होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में चल क्या रहा है। और दूसरी चीज कि अगर आप समझ लोगे तो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। मैं आज आपको समझाऊंगा वो कैसे मिल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और उससे पहले ये भी देखिएगा कि आज के दिन हमने कहाँ ट्रेड किया, क्योंकि मार्केट एज एक्सपेक्टेड मूव हुआ है। मतलब जो एक्सपेक्टेशन कल हमारा था उसी तरीके से मूव किया है। देखिए 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन थी ऊपर से और एक नीचे से भी आई थी। ऐसे मैंने आपको मार्क भी किया था और करके ये मार्क करके आपको क्लियरली एक चीज समझाई थी कि जिस तरीके से ऊपर आया इस ट्रेंड लाइन के पास, तो अगर मार्केट को गिरना भी है तो पहले इस ट्रेंड लाइन को एक तो टेस्ट करेगा या फिर इसके ऊपर जाएगा, फेक ब्रेकआउट दिखाएगा और फिर गिरेगा। ये हमने डिस्कस किया था। अगर ऊपर जाना है तो सस्टेन करना जरूरी है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहली बात आज क्या हुआ, गैप अप हुआ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो एज एक्सपेक्टेड हमारा यहाँ पे व्यू था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें वेट करना था सस्टेन करने का, कि सस्टेन अगर करेगा तो बुलिश जाएंगे, फेलियर आता है तो बियरिश जाएंगे। बिल्कुल सिंपल चीज थी, राइट। और उसी को मैंने आज के दिन फॉलो किया है। मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट चार्ट पे एग्जैक्टली मैंने क्या किया। देखिए ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया इस ट्रेंड लाइन पे, राइट। ट्रेंड लाइन पे रीटेस्ट करने के बाद एक बार ऊपर गया। हम क्या करते हैं, सीधा कभी भी ऐसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं प्लान करते, हमें सेटअप चाहिए होता है। तो मार्केट यहाँ पे आया, रुक रहा था, तो मैं ये लेवल मार्क करके बैठा था। लेकिन ये लेवल सेंसेक्स में मार्क की थी मैंने और क्लियर बताया था कि सस्टेन कर रहा है, रिटेस्ट भी हो, अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो बुलिश जाएंगे हम। बट यहाँ पे वो लेवल यहाँ पे क्रॉस ही नहीं हो पाई। स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था सेंसेक्स का चार्ट कि ये लेवल क्रॉस होनी चाहिए, लेकिन आज लेवल क्रॉस नहीं हो पाया। उसी लेवल के पास से मार्केट नीचे आया, तो हमारा सेटअप नहीं बन पाया। देखिए ये होती है चीज़ कि अगर आप सेटअप्स का वेट करते हो तो आपको ऐसे दिन, जब मार्केट में इतना बड़ा ब्रेकआउट फेल हुआ बट यहाँ पे हमारा ट्रेड बन नहीं पाया, राइट। मतलब हम कभी यहाँ पे गलत ट्रेड में नहीं बैठते अगर हम सही से सेटअप का वेट करते। अगर कोई यहाँ पे चलो कि इसके ऊपर ओपन हुआ है, कहीं पे भी कॉल ले ले, तो अगर ये नीचे जाता तो लॉस होता, राइट। तो इसीलिए सेटअप्स का वेट करना होता है। कल हमारा क्लियर था यहाँ पे डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, ये एक मूव कैच किया, ये दो मूव, कल 2 ट्रेड्स में हमने प्रॉफिट बनाया और बड़े टारगेट्स प्लान किए, राइट। बट आज सेटअप का वेट किया, सेटअप नहीं बन पाया। अब मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन ब्रेक की। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करने पे क्या करना होता है हमें, कि अगर ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन करता तो हम बियरिश जाते। लेकिन आप देखिए कंटिन्यू ब्रेक की मार्केट में, तो हमने वेट किया कि क्या सस्टेन करता है, इसके नीचे सस्टेन नहीं किया। देखिए एक दो बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अगर सस्टेन करता और फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ से बनते तो मैं यहीं पे सेल करता। बट मार्केट वापस इस लाइन के ऊपर आया, तो एक कन्फ्यूजन स्टेट में था मार्केट, इसलिए मार्केट में यहाँ पे फिर से थोड़ी सेलिंग दिखाई दी और साइडवेज हुआ। तो मैंने कोई भी आज के दिन एक भी ट्रेड प्लान नहीं किया। अगर करता तो स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता, जैसे मॉर्निंग का सेटअप शेयर किया था। बट वो ट्रेड यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाया, वो भी मैंने बताया था कि एक्टिव नहीं हो रहा है, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अब मार्केट में ट्रेड करना है तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है अगर हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं उसको अगर मार्केट रिस्पेक्ट करता है, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, एक बड़ा पैसा बन सकता है। तो उसके लिए सॉरी, मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको ले जाता हूँ। एक चीज़ समझिए थोड़ा सा, इसके लिए हमें पीछे की स्टोरी भी समझनी होगी। देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। जो नए लोग भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगी चीज़ें। जैसा कि आप एक चीज़ समझे, मार्केट गिर रहा था, क्लियर है आपको कि मार्केट गिर रहा था। यहाँ पे जिन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग और ओपनिंग दी थी मार्केट ने, मतलब एक सपोर्ट था वो ब्रेक हो चुका था। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन अल्टीमेटली गिर जाना चाहिए था और मार्केट ने ट्राई भी किया। देखिए सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, राइट। इस बार भी नहीं गिरा, ऊपर गया फिर नीचे आया। तो ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ये सपोर्ट क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। बट अक्सर होता क्या, एक चीज़ समझिए कि अगर कोई सपोर्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, और मार्केट को अगर गिरना है तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट मेकर्स को सेल करना पड़ेगा। अब सेलिंग अगर कोई कर रहा है तो कोई बायर भी चाहिए ना। मैं कोई चीज़, अगर मैं कुछ क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, मुझे बायर चाहिए वो एग्जीक्यूट होने में वो क्वांटिटीज़, राइट। तो बायर्स इन लेवल्स पे कैसे आएंगे, तो बायर्स को बुलाने के लिए मार्केट अक्सर क्या करता है, ऐसा कोई ब्रेकआउट बनाता है। पहले इतना अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बनाया और यहाँ जब बायर पूरी तरीके से ट्रैप होते हैं तब मार्केट फेल करके बहुत नीचे आता है, क्योंकि अब ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। आना है तो फिर वो 23,100 तक आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो,
क्योंकि अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही कल के दिन भी सस्टेन कर पाता है या कोई गैप डाउन होता है और नीचे के साइड कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो हम सेलिंग का ट्रेड तो कल बना ही सकते हैं, लेकिन मैं उसको कैरी फॉरवर्ड भी करूंगा अगर वो कंटिन्यू रहा तो, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर अब वो नीचे आएगा तो 23,100 तो इजीली टेस्ट कर ही लेगा, फिर 22,400 22,100 ये लेवल्स भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये कब तक है, ये एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कब तक वैलिड है, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, मतलब 23,700 के नीचे है तो वैलिड है। अगर कल मान लो ऊपर ही ओपन होता है तो फिर आप में से बहुत से लोग बोलेंगे आपने तो बताया था कि गिर जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल अगर सही में कल के दिन भी फेलियर रहता है तो ही गिरेगा मार्केट। अगर मान लो आज के दिन सिर्फ ये ब्रेकआउट फेलियर दिखाया है और कल फिर से इस लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश जा सकता है। इसलिए क्या होता है ना कि लेवल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कहीं पे भी कुछ भी प्लान नहीं करना और माइंडसेट नहीं बनाना है, या फिर आप बायस मत हो जाना कि नहीं कल अब सेल ही करना है। सेल करेंगे हम 23,700 के नीचे नीचे रहता है तो, ऊपर जाता है तो फिर हमारा माइंड चेंज होगा। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई, आप पीछे भी देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले भी मार्केट को गिरना था तो देखिए यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेकआउट बना था। आप देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट जैसे ही फेल हुआ नेक्स्ट डे गैप डाउन, फिर उसके नेक्स्ट डे गैप डाउन और बहुत तेज़ी से यहाँ से गिरा था। आप देखो लगभग 500-600 पॉइंट का मूव आया था, राइट। तो ऐसा मूव यहाँ पे आ सकता है अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़े टारगेट आप कैच कर सको अगर सही में मार्केट उस चीज़ को फॉलो करता है। तो क्या करना है, देखिए मैं क्या प्लान करूँगा। मेरा प्लान बहुत सिंपल है, कल के लिए 23,700 लेवल मार्क करके रखना है। अगर मार्केट जहाँ ओपन मतलब क्लोज हुआ है फ्लैट ही ओपन होता है या फिर मान लो गैप डाउन भी होता है तो एक ही चीज़ का वेट करना है कि इन लेवल्स के ऊपर मतलब 700 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ ओपन हो या नीचे ओपन हो, सस्टेन करना चाहिए इन्हीं लेवल्स के आसपास और ब्रेक डाउन बनाना चाहिए। मान लो गैप डाउन भी हुआ, हो सकता है गैप डाउन के बाद थोड़ा सा ऊपर आता हुआ दिखाए, लेकिन अल्टीमेटली वो होल्ड करके ब्रेक डाउन बनाना चाहिए, तो जाके हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। 23,100 का एक टारगेट होगा, बहुत बड़ा टारगेट बता रहा हूँ मैं। आप इसे पोजिशनली रख सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से, तो आप जो भी एक मूव मिले 1:3 1:4 का एक इनिशियल टारगेट तो आप इंट्राडे के हिसाब से बुक कर सकते हो। क्योंकि बाइंग करनी है तो मार्केट को फिर से इस लेवल के ऊपर आना होगा 23,700। अगर कल किसी केस में गैप अप होता है या ऊपर आता है और 700 के ऊपर फिर से सस्टेन करता है तो देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि इतना अच्छा ब्रेकआउट हुआ उसके बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा पाया, ब्रेकडाउन दिखाया। अब इसका मतलब ये गिर जाना चाहिए, फिर से ऊपर आ रहा है तो ये ब्रेकआउट फेल्योर का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा। फिर मार्केट 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और ब्रेकआउट बनाता है तो मैं बिल्कुल बुलिश साइड जाने के लिए रेडी हूँ। फिर मार्केट इजीली ये हाई भी ब्रेक करेगा 23,860 वगैरह और धीरे धीरे ऊपर जाएगा 24,000 की तरफ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, दोनों डायरेक्शन में अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन अगर सेलिंग वाला ट्रेड अगर बनता है तो बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी सेटअप बनेगा डेली में जैसे शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। आपको पता है इस वीक भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, कल भी हमने बैक टू बैक 2 टारगेट्स लिए, इस दिन भी यहाँ पे अच्छे टारगेट्स प्लान किए थे। तो भले ही मार्केट साइडवेज है लेकिन हम अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे ले रहे हैं और डेली यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट्स बना रहे हैं। और लाइव मार्केट में मैं इसलिए शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, सो दैट लाइव मार्केट में लर्निंग मिल सके स्टूडेंट्स को, राइट। तो देखते हैं कल क्या सेटअप बनता है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।